हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कल पेट का एग्जाम है, परसों पेट का एग्जाम है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज ज्यादा रिवीजन करेंगे और एक दिन रिवीजन करेंगे तो हो सकता है कुछ भला हो पाए। अगर बात करें तो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैं आपको कल की कक्षा में मैंने भारत की समुद्री सीमाओं का चैप्टर शुरू किया था। समुद्री सीमा में मैंने बताया था कि अनक्लॉस एक समझौता है। अनक्लॉस समझौता 1982 में हुआ था। इस समझौते के तहत प्रत्येक देश को 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं दी गई थी। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 मीटर, यानी 1852 मीटर के बराबर एक नॉटिकल मील होता है। यानी अगर इसको टोटल अराउंड ले तो 1800 मीटर के बराबर एक नॉटिकल मील होता है। तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1800 मीटर। आइए इसको समझते हैं। मैंने कहा कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर बच्चा, एक नॉटिकल मील बराबर अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो 1.852 मीटर होता है। 1.852 मीटर होता है। परंतु आपको एक नॉटिकल मील बराबर इतना नहीं लेना है। मैं कहता हूं कितना लेना है? 1.8 किलोमीटर लेना है। ठीक है, कि इसमें मीटर नहीं किलोमीटर लगेगा, किलोमीटर लगेगा। ठीक है, किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है। अगर मैं इसको लिखूं 1852 मीटर, तब मीटर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट लगा है। मैं क्या करूं, आपको कितना लेना है? 1.8 किलोमीटर लेना है। यानी कितना मीटर लेना है? 1800 मीटर लेना है। 1800 मीटर यानी 200 मीटर कम है। पूरा कितना? 2 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी देश को मैं कल आपको बताया हूंगा कि अनक्लॉस 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 UNCLOS अनक्लॉस की बात करूं, ये कौन सा समझौता है? तो ये बेटे 1982 में हुआ था। 1982 में हुआ था और इस समझौते को यूएन ने कंडक्ट करवाया था, यानी यूनाइटेड नेशन ने कंडक्ट करवाया था। और इसी समझौते के बाद दुनिया के जितने भी देश हैं, यानी जिनके पास भी समुद्री सीमा है, उनको 3 प्रकार की सीमाएं मिली। और वो कौन कौन सी सीमाएं हैं आइए मैं बताता हूं। पहले यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं। इसका फुल फॉर्म है बच्चे यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन 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 लॉ ऑफ सी, यानी लॉ ऑफ सी यानी समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र का संधि, समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र की संधि, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ये कब समझौता हुआ? तो 1982 में हुआ। और इस समझौते के बाद, आइए इस समझौते के बाद जो हुआ यहां मैं बना के दिखाता हूं। मैंने कहा आपका भारत ये है, आपका भारत ये है। ठीक है, ये भारत है। अब इस भारत में मैंने क्या बताया कि ये समुद्र कानून है, यानी समुद्रों पर सभी देशों को एक सीमा दी जा रही है कि आप अपने देश से लेकर कितने अंदर तक समुद्रों पर अधिकार रखते हैं, क्योंकि समुद्र संसाधनों का भंडार है। आप कल्पना करिए कि आज आपके गांव में बिजली आ रही, कुछ ऐसा मिनरल्स मिल जाए, कुछ ऐसी धातु मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि जितना हम जानते हैं, जितना वैज्ञानिक खोज कर चुके हैं, हो सकता है उससे ज्यादा हम नहीं जानते हैं। समुद्रों पर अभी हम इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए। हो सकता है वहां पर बहुत अच्छे प्रकार के रिसोर्सेज हो, तो हो सकता है ऐसा कोई धातु मिल जाए, ऐसा कोई खनिज मिल जाए जिससे एक टुकड़े से पूरे गांव को महीने भर की बिजली मिल सकती है। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो समुद्र पर दोहन करने की आवश्यकता है, इसलिए दुनिया के सभी देश समुद्रों पर दोहन करने के लिए मरे जा रहे हैं, यानी उन पर अधिकार पाने के लिए मरे जा रहे हैं। चाइना तो पता नहीं कहां चला जा रहा है, चाइना तो श्रीलंका के पास आ गया है, श्रीलंका की कोई समुद्री बाउंड्री नहीं बची है। तो ऐसे दुनिया के जो देश है, जो तानाशाह देश हैं, जो लोकतंत्र के आधार पर नहीं चलते, जो तानाशाही के आधार पर चलते हैं, वो देश ऐसा करते हैं। लेकिन हम अपने भारत की बात बताएं, और कानूनन देखा जाए तो 1982 के अनक्लॉस समझौते के बाद प्रत्येक देश को, जिसके पास भी समुद्री सीमा है, प्रत्येक देश को 3 प्रकार के समुद्री सीमाएं दी गई हैं। आइए मैं बताता हूं कैसे। मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा एक यहां से लीजिएगा। मैंने कहा कि ये जो आप लैंड बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो समुद्री सीमा देख रहे हैं, ये ऐसे सीधी नहीं होगी, ऐसे सीधी नहीं होगी। ये तो मैं मैप पे बना रहा हूं, 2D फिगर बना रहा हूं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप अगर समुद्र के करीब जाएंगे तो पता चले बाहर ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी जिसके बीचों बीच से एक लाइन खींची गई। इस लाइन का नाम है बच्चे आधार रेखा।
इस लाइन का नाम है क्या? आधार रेखा। तो यहां पर एक आधार रेखा खींची जाएगी, इसका नाम क्या है? आधार रेखा। आधार रेखा यानी इसका नाम है बच्चे बेस लाइन। बेस लाइन, बेस लाइन, ठीक है। ये दुनिया के किसी भी देश की बात कर रहा हूं। ये बेस लाइन खींची गई, इस बेस लाइन से इधर चलेंगे समुद्र की तरफ तो 12 नॉटिकल मील चलेंगे। कितना? 12 नॉटिकल मील चलेंगे। अब एक बात है, मैंने आपको ये तो बताया है कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है, जो मैं यहां पर बता के गया हूं, ये बता के गया हूं, ये बता के गया हूं। तो 12 नॉटिकल मील की बात कर रहा है, तो नॉटिकल मील में अब अगर किलोमीटर में निकालना चाहते हो तो मेरे ख्याल से निकाल पाएंगे। आइए मैं कह रहा हूं कि 12 नॉटिकल मील तक जो सीमा दी गई है, जो एक समुद्री सीमा दी गई, इसका नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। 12 नॉटिकल मील से यानी आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक जो पहली समुद्री सीमा है उसका नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। और प्रादेशिक समुद्री सीमा एक ऐसी सीमा है जितना अधिकार किसी देश को अपने लैंड पर है, यानी हम भारत के लोग जितना अधिकार अपनी भूमि पर रखते हैं उतना अधिकार अपनी आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में भी रखते हैं। यानी हम अपने देश में कुछ भी करें, ऐसा काम ना करें कि पर्यावरण का नुकसान हो, ऐसा काम ना करें कि मानव की हानि हो, अच्छा जान माल का खतरा हो, ऐसा काम ना करें। तो यानी हम 12 नॉटिकल मील तक वो सारे काम कर सकते हैं जो अपने भूमि पर कर सकते हैं। एक सीमा हो गई। अब दूसरी समुद्री सीमा है बच्चे, दूसरी समुद्री सीमा है यही बेस लाइन से इस बेस लाइन से कितना नॉटिकल मील तक जाना है? तो अब आपको 24 नॉटिकल मील तक जाना है। 24 नॉटिकल मील तक जाना है। और 24 नॉटिकल मील तक जाएंगे तो इस बच्चे सीमा का नाम क्या होगा? अविच्छिन्न मंडल नाम होगा। अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल, या इसी का बच्चा नाम होगा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। ये दूसरी समुद्री सीमा है, जो बेस लाइन से कितना नॉटिकल मील तक जाती है? बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक जाती है, और ये दूसरी समुद्री सीमा है। आइए नेक्स्ट थर्ड की बात करूं। थर्ड नंबर पे जो समुद्री सीमा है उसका नाम है बेटे, वो इसी बेस लाइन से बच्चा कितना जाती है? तो इसी बेस लाइन से कितना जाती है? तो वो जाती है 200 नॉटिकल मील तक। 200 नॉटिकल मील तक जाती है। और 200 नॉटिकल मील तक जाती है तो इसका नाम है बच्चे, इस समुद्री सीमा का नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन बोलते हैं, तो इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में EEZ भी बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। फर्स्ट है 12 नॉटिकल मील तक, सेकंड है 24 नॉटिकल मील तक, और थर्ड है 200 नॉटिकल मील तक। और कहां से है? जहां से हमारी भूमि खत्म होती है और समुद्र शुरू होता है, इसके बीच में एक लाइन खींची गई है, काल्पनिक लाइन खींची गई है। उस लाइन का नाम है आधार रेखा, और आधार रेखा से सारी समुद्री सीमाएं शुरू होती हैं। और ये समुद्री सीमाएं केवल भारत को नहीं मिली है, दुनिया के हर देश को ये समुद्री सीमाएं मिली है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कितने प्रकार की समुद्री सीमाएं हैं? 3 प्रकार की। अच्छा एक चीज और, मैंने कहा ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ठीक है। अब इस बेस लाइन के इधर भी एक जल आ गया होगा, जल का हिस्सा कुछ इधर आया होगा, कुछ इधर आया होगा, कुछ इधर आया होगा, कुछ इधर आया, ये आया होगा। यानी बेस लाइन बीचों बीच से खींची गई तो बेस लाइन के इधर भी जल होगा, बेस लाइन के इधर भी जल होगा। तो बेस लाइन के इधर उधर जो जल है उसका नाम है, उस जल को कहते हैं आंतरिक जल। आंतरिक जल, आंतरिक जल। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। आंतरिक जल किसे कहते हैं? तो आंतरिक जल आप समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं अब इसकी डेफिनेशन के आधार पे अब आपको मैं थ्योरी लिखवा देता हूं। मैं कहता हूं कि जितनी भी आधार रेखाएं हैं, उन आधार रेखाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी समुद्री सीमा है जिसके अंदर अगर कोई विदेशी शिप आता है, पानी का जहाज आता है, तो उससे टैक्स वसूलेगा भारत, या भारत का जहाज किसी समुद्री सीमा के अंदर जाता है किसी देश की, तो कितने नॉटिकल मील की समुद्री सीमा है, या प्रादेशिक समुद्री सीमा है, या संलग्न क्षेत्र है, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, किसमें से जाए तो टैक्स वसूल सकता है? आइए मैं बताता हूं। हाँ, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं किसका? प्रादेशिक समुद्री सीमा
प्रादेशिक समुद्री सीमा कितने नॉटिकल मील तक है, तो 12 नॉटिकल मील तक है। तो यहां मैंने लिखा प्रादेशिक समुद्री सीमा, और ये पहली समुद्री सीमा है, और ये कितने नॉटिकल मील तक है, तो बच्चे यहां से लिखेंगे आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक किसी भी देश की प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। अब अगर इसमें दूसरा बिंदु लिखूं मैं, तो मैंने कहा कि इस प्रादेशिक समुद्री सीमा के बाद मैं कह रहा हूं कि किसी भी देश को जितना उसकी भूमि पर मुख्य भूमि पर लिख दूं, हाँ मुख्य भूमि पर अधिकार होता है, उतना ही अधिकार प्रादेशिक समुद्री सीमा पर होता है। यानी जितना अधिकार आपको अपनी मेन लैंड पर है, यानी मुख्य भूमि पर है, उतना ही अधिकार आपको कहां है, उतना ही अधिकार आपको 12 नॉटिकल मील तक है, और 12 नॉटिकल मील तक आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट जो समुद्री सीमा है उसका नाम है बच्चे उसका नाम है अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल, या इसी का दूसरा नाम है संलग्न क्षेत्र। ये दूसरी समुद्री सीमा है, और ये दूसरी समुद्री सीमा है, तो आइए इसमें भी बिंदु लिखते हैं। मैंने पहला बिंदु लिखा, मैंने दूसरा बिंदु लिखा, मैंने कहा 24 नॉटिकल मील से, यहां लिखूंगा आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक किसी भी देश की संलग्न क्षेत्र समुद्री सीमा होती है। यानी संलग्न क्षेत्र समुद्री सीमा होती है किसी भी देश की, कितने नॉटिकल मील तक, तो मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आई होगी कि 24 नॉटिकल मील तक होती है। अगर इसके बाद दूसरा बिंदु की बात करूं, मैंने कहा कि यदि कोई भी या किसी भी यदि किसी भी हाँ मैंने कहा यदि किसी भी देश का समुद्री जहाज बिना आज्ञा के किसी भी देश की 24 नॉटिकल मील की सीमा पर 24 नॉटिकल मील की सीमा पर
सीमा पर प्रवेश करता है तो वह देश जिस देश के सीमा पर प्रवेश करेगा तो वह देश समुद्री टैक्स यानी जिसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं वो वसूल सकता है। तो यहां लिखेंगे प्रवेश करता है तो वह देश उस जहाज से समुद्री शुल्क ले सकता है, ठीक है, ले सकता है। यानी अगर आप अपने जहाज को किसी भी देश की 24 नॉटिकल मील की सीमा तक ले जाते हैं बिना परमिशन के तो जाहिर सी बात है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर परमिशन तो अलग बात है। मैं कह रहा हूं यहां पर लिखूं, मैं दूसरे बिंदु से लिख रहा हूं, दूसरे कलर से लिख रहा हूं, प्रत्येक देश को समुद्रों पर कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब उन अधिकारों की बात करूं तो मैं कह रहा हूं, यहां लिखता हूं मैं कह रहा हूं 24 नॉटिकल मील तक किसी भी देश को साफ सफाई तथा सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। एक पहला अधिकार है कि आप साफ सफाई करिए। आपके पास अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि जो बड़े बड़े सिटीज होती हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जो समुद्र किनारे बसे होते हैं, उनसे बहुत सारा मतलब पोल्यूशन निकलता है, बहुत सारी पॉलीथीन निकलती है, उल्टी सीधी चीजें होती है जो समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। उन पर साफ सफाई का अधिकार किसका है? फला देश का है। जिस देश का वो शहर है उस देश का अधिकार है कि साफ सफाई करे। इसके बाद अगर बात करूं तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर आप सीमा शुल्क भी वसूल सकते हैं, ये भी है। इसके बाद में बात करूं तीसरा जो आएगा उसका नाम है बच्चे, उसका नाम है, तीसरा जो आएगा उसका नाम है, आइए, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं इसके बाद जो तीसरा आएगा बेटे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये सभी थे। आइए उनकी बात करता हूं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सबसे पहले तो बात ये है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आपको वैज्ञानिक अनुसंधान बनाने का अधिकार है, आपको नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार है। नए द्वीपों का निर्माण इसलिए आवश्यक होता है ताकि समुद्री सीमा में वापस से संशोधन हो सके। यानी मैं कह रहा हूं आपकी समुद्री सीमा यहां से टच कर रही है, यहां से, अब यहां से टच कर रही है, आपने नए द्वीपों का निर्माण इस लक्ष्य द्वीप के आगे बना दिया। अब आपकी समुद्री सीमा यहां से निर्धारित हो सकती है और अब आप 24 नॉटिकल मील तक जहां तक थे वहीं से शुरू करेंगे। अब आगे 24 नॉटिकल मील चले जाएंगे तो बेस लाइन से 48 नॉटिकल मील तक पहुंच सकते हैं। ये एक अलग प्रकार का अधिकार है। यह एक चालाकी है। और चालाकी कौन करता है? हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र जिसे कहते हैं चाइना चालाकी करता है। चाइना नए द्वीपों को निर्माण करा देता है। तो चाइना नए द्वीपों को निर्माण कराएगा, समुद्र पे नए द्वीप बना देगा, ठीक है बना दो, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कहा तुम चालाक हो तो हम आपसे ज्यादा चालाक हैं। अगर आप नए द्वीपों का निर्माण करते हैं तो पहले यह आपको दिखाना होगा कि इस द्वीप पर जनसंख्या रहती है कि नहीं रहती है। मान लीजिए चाइना ने जनसंख्या का निवास करा दिया, लेकिन अब फिर समस्या है, चाइना ने जनसंख्या निवास कराया, वहां पर लोगों को बसाया, लेकिन यूनाइटेड नेशन कहता है पहले ये बताओ कि पिछले 10 साल से जनसंख्या रह रही है कि नहीं रह रही है। तो अब 10 साल तो वेट करो ना, वैसाए हो अभी तो 10 साल वेट करोगे तो जाहिर सी बात 10 साल बाद आपकी समुद्री सीमा पर संशोधन होगा। इसलिए चालाकी ठीक है परंतु इतनी नहीं। आइए मैं एक और सीमा बची है उसकी बात करता हूं। जो सीमा बची है उसका नाम है बच्चे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र या इसी को EEZ बोलते हैं, है ना, इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करूं तो किसी भी देश को बेस लाइन से कितने नॉटिकल मील तक समुद्र पर अधिकार है
अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। आइए इसके विषय में जानकारी लेते हैं। मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा कि किसी भी देश को आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील समुद्र में 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 किसी भी देश को आधार रेखा से 200 नॉटिकल समुद्र में EEZ का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप 200 नॉटिकल मील तक। पहला मैं यहां लिख रहा हूं, पहला नंबर 1 पे नए द्वीपों का निर्माण करा सकते हैं। नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा अधिकार है, उस अधिकार का नाम है वैज्ञानिक अनुसंधान का निर्माण कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था भारत की समुद्री सीमाएं। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम चैनल पढ़ने वाले हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पास, ग्रेड चैनल, कोको चैनल, बहुत सारे चैनल हैं। इन सभी के विषय में पढ़ने वाले। छोटा सा टॉपिक है, उसको करवा देंगे कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन समस्या ये है बच्चे, हाँ, समस्या ये है कि अगर आप इसका रिवीजन करते हैं तो आपका जरूर भला होने वाला है। और मैं बहुत जल्द क्या करने वाला हूं कि जितना भी ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं उसका मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में लाने वाला हूं, यानी क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप सभी जरूर इसको पढ़ेंगे तब उसको कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही कर पाएंगे, बैठेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। कहीं भी समस्या आती है तो जरूर बात करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।